Hello guys, today we are going to solve day 6th of lead coding challenge. The problem name is 3 sum with multiplicity. और हमारा इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट्स हैं और हमें बताना है ऐसे कितने टपल पॉसिबल हैं। अगर हम टपल के तीनों एलिमेंट को सम करें तो वो टारगेट के इक्वल हो जाए और आवर आंसर में एक्सीड फ्रॉम आवर रेंज, सो वी शुड टेक मॉडुलो 10 raised 9 + 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। फर्स्टली लुक ओवर द रेंज ऑफ द प्रॉब्लम। सी रेंज ऑफ प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ n may vary from 3 to 3000, so yeah, n squared would be fine I think. And our array I means our element of array may be in range 0 to 100. So चलते हैं, अप्रोच लगाते हैं इसे करने का। तो देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम को हैशिंग से बनाते हैं तो इस केस में क्या होता है, हमारा टीएलई आने का डर रहता है। तो जनरली वी अवॉइड टीएलई इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। सो लेट अस ट्राई विद द हेल्प ऑफ रेंज। देखिए, हम जो सॉल्यूशन को गेस किए हैं वो हमारे रेंज के बेसिस पर है। हमारे जैसे यहाँ पर रेंज 0 से 100 के बीच में है हमारा एलिमेंट, तो इसके बेसिस पर हम अपने सॉल्यूशन को गेस किए हैं। इस टाइप का सॉल्यूशन मे बी पॉसिबल, may be accepted. I am not pretty much sure, but let us see. देखते हैं हमारे एरे में फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं तो पहला हमारा एग्जांपल है, इसमें 8 एलिमेंट अवेलेबल हैं टोटल इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल ऑफ लूप जो चलाना पड़ेगा वो 1 से 100 तक हम लूप चलाते हैं और टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितना टाइम्स किसका अकरेंस है और देख लेते हैं फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो। तो हम पहला एग्जांपल के थ्रू पहले मूव करते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसे हम चेक करते हैं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में ऐसे हो सकता है, नंबर ऑफ 1 जो है हमारा ये 2 टाइम्स अवेलेबल है और नंबर ऑफ 2 जो है हमारा ये भी 2 टाइम्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ 3 भी ये भी 2 टाइम्स अवेलेबल है और 4 भी हमारा 2 टाइम्स अवेलेबल है। सिमिलरली हमारा 5 भी 2 टाइम्स अवेलेबल है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमारा एक्चुअली टारगेट वैल्यू लाना है सम के इक्वल। तो सम इक्वल टू अगर टारगेट हम लाते हैं तो हम ये बात तो जानते हैं ऑलरेडी कि हमें 3 एलिमेंट लेना है। तो ऐसा सोच रहे हैं ना कि कितने तरीका से पॉसिबल है कि हम सम 8 ला दें, मतलब इसी गिवन सिनेरियो में। तो ऐसा हो सकता है पहला केस कि हम एक एक को ले, एक 2 को ले और 1 2 3 हो गया और नेक्स्ट एलिमेंट हम 5 को चूज करें, ऐसा हो सकता है। और फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि दूसरा 1 को ले, मतलब पहला 1 तो कंसिडर कर लिए थे, दूसरा 1 को ले और फिर पहला 2 को ले और फिर पहला 5 को ले। ऐसा ऐसा 1 to 5 का अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ 1 है हमारा 2, नंबर ऑफ 2 भी हमारा 2, नंबर ऑफ 5 भी हमारा टोटल 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ केस बन जाएगा हमारा 8। तो 1 to 5 के लिए हमारा केस यहाँ पर बन जाएगा, 1 to 5 के लिए हमारा केस बन जाएगा टोटल 8। और अगर हम इसमें ये ट्राई करते हैं अगर 1 3 4 लाने का, तो इसमें भी 1 3 4 टोटल सम 8 हो गया और 1 का भी सम है, 1 का भी टोटल काउंट है 2 टाइम्स, 3 का भी है 2 टाइम्स और 4 का भी है 2 टाइम्स। तो 1 3 4 का भी हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सम, ये 8 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ काउंट। इसी तरह 2 to 4 ले सकते हैं, 2 to 4 4 8, लेकिन 2 तो मतलब हम 2 बार अपने काउंट में इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसे हम अगर काउंट करते हैं तो ये 2 टाइम्स ही आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो पहला 2 है इसे हम 1 काउंट करेंगे, इसे भी 1 काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 है इसे 2 काउंट करेंगे, तो तीनों का मल्टीपल हमारा 2 हो गया। सो लेट अस प्रोसीड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम अपना एरे के साइज को डिक्लेयर कर देते हैं इंट से। देखिए, हम तो जनरली प्रेफर करेंगे अगर ओवरफ्लो होने का केस है तो पहले ही उसे लॉन्ग लॉन्ग में डिफाइन कर देते हैं, टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग इंट LLI। और हमारा n जो होगा वो हमारा एरे के साइज के इक्वल होगा और हमारा टारगेट तो गिवन ही है टोटल। और हम क्या करेंगे, एक ऐसा करते हैं अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं।
अनऑर्डर्ड मैप जो कि हमारा काउंटिंग को एक्सेस रखेगा हर एक स्टेप में। अनऑर्डर्ड मैप LLI to LLI और इस मैप का नाम है लेट्स सपोज M1। और सबसे आवर फर्स्ट अप्रोच इज ट्रेवर्स इन आवर एरे एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, frequency of each element we can say for LLI I in array we do what M1 of I plus plus, M1 of I plus plus। ये हमारा सारा फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया सबका। अब हम क्या करेंगे, पहला एरे में हम एक बार ट्रेवर्स करेंगे, एरे में हम एक बार ट्रेवर्स करेंगे और नेक्स्ट टू को हम नेक्स्ट टू का एक्सेस रखते जाएंगे। और एरे का एलिमेंट है हमारा 0 से 100 के बीच में, तो हम एरे के एलिमेंट में ट्रेवर्स करने से बढ़िया 0 से 100 के बीच में हम ट्रेवर्स करते हैं और देख लेंगे कितना सारे पॉसिबिलिटी है और इसमें कितना हमारा टपल फॉर्म हो सकता है। So we can do something like this for int I equal to 0 to I less than equal to 100 I plus plus। हम एक बार एरे में ट्रेवर्स कर गए हैं और मान लीजिए एक बार ऐसा केस आ गया कि हमारा एरे का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है और 1 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारा 3 रहता है, तो और हमारा टारगेट भी 3 रहता है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इफ I into 3 इक्वल टू टारगेट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में करेंगे आंसर प्लस इक्वल टू M1 of I इंटू M1 of I माइनस 1 इंटू M1 of I माइनस 2 और टोटल का बाय 6 कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, और अगर इसे हम एनालाइज करें तो ये हमारा इक्वल हो गया M1 of I C3। आप पर कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे तो किसी गिवन n एलिमेंट में से अगर हम 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो वो होता है M1I इंटू M1 of I माइनस 1 इंटू M1 of I माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 हो गया। तो यहाँ तक हम काम कर दिए। और अगर मान लीजिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया, अब हम फर्दर इटरेट करते हैं अपने पूरे लूप में नहीं 0 से लेकर 100 तक फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 100, j प्लस प्लस हो जाएगा। j इक्वल टू 0 करने से सही रहेगा, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेयर भी काउंट करते हैं तो j इक्वल टू I प्लस 1 से हम काउंट करते हैं, तो j लेस देन इक्वल टू 100, j प्लस प्लस k को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। और हम k को देखिए इस तरह से डिक्लेयर करते हैं ना कि k का वैल्यू कुछ भी हो और j का वैल्यू कुछ भी हो, हमारा इन ईच स्टेप आवर सम विल इक्वल टू टारगेट, मीन्स I प्लस j प्लस k इक्वल टू टारगेट। तो इसके लिए हमें केस से तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा, टारगेट माइनस I माइनस j से, और ये कर दिए एंड वी हैव टू डू फर्दर k माइनस माइनस इन ईच स्टेप, यहाँ तक कर दिए। अब मान लीजिए अगर ऐसा केस हो गया हमारा, लेट्स सपोज अगर हम I को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इफ I इंटू 2 प्लस j इक्वल टू टारगेट अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, पहला केस ये हो गया और इस केस में क्या होगा हमारा, फिर करेंगे M1 of I C2 इंटू M1 of j। और अगर दूसरा केस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि I प्लस j इंटू 2 इक्वल टू टारगेट। और हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे M1 of I इंटू M1 of j इंटू M1 of j माइनस 1/2 मीन्स M1 of j C2। तो हम यहाँ तक प्रोसीड कर दिए हैं। अब हम 2 कंडीशन बनाएंगे। लेट्स सपोज आवर इफ I इंटू 2 प्लस j इक्वल टू टारगेट, अगर ये टारगेट के इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे इस टाइम में, आंसर प्लस इक्वल टू M1 of I इंटू M1 of I माइनस 1 इंटू M1 of j कर दिए यहाँ तक। और टोटल के बाय में हमें करना है बाय 2 कर दिए। अब हमारा मान लीजिए दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया,
then what we can do is if I plus 2 into j equal to target, then we do something like this. Similarly reverse I by j and j by I, j into 2 equal to target, then m1 of j into m1 of j minus 1 into m1 of I by 2. ओके, और ऐसा करते हैं ना हम, भले ओवरफ्लो हो या ना हो, वी शुड की प्रिकॉशन, लेट सपोज in any condition it may overflow, so we do answer modulo equal to mod, और हम mod को पहले इनिशियलाइज कर देते हैं किससे, 1e9 प्लस 7 से, mod इक्वल टू 1e9 प्लस 7, इससे इनिशियलाइज कर दिए, आंसर मॉडलो इक्वल टू mod कर दिए हर एक स्टेप में। एंड अगर मान लेते हैं हम इस लूप में अगर इंटर नहीं भी करे तो इसके पहले भी हम एक बार ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, आंसर मॉडलो इक्वल टू mod। okay, so in last we should return our answer modulo mod. Yes, I think it should work. Let us see if there any compilation error. Oh, there is a compilation error. We didn't initialize our answer, so answer equal to 0. Okay, so let's suppose both of the condition are fulfilled. So it may happen I into 2 plus j equal to target, or I plus j into 2 equal to target. Maybe both of them will happen. Then we should check another condition. If our j value less than k, okay, and k less than equal to 100, then we do something like this, answer plus equal to m1 of I into m1 of j into m1 of k, m1 of j into m1 of k, m1 of k. Yes, that's all. See, our value of I plus j plus k will always equal to target, as I considered our target from I minus k equal to target minus I minus j, and k initialize k minus minus in each step. Okay, so let us check. Okay, it will accepted. I hope it will get accepted, but let us check. Okay, so we got accepted here. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़। अगर कोई क्वेरी हो आप लोग के पास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।